welcome back to Wings Behind Cam. We are at the fag end of this year and hopefully 2021 will be better than 2020 and we will get back to our normal life. So some of my colleagues and Instagram followers wanted to know why I left modeling. So in this video, I'll be sharing my experience as a model and also pros and cons of being a model and why I left modeling, of course. So please watch the video till the end. बचपन से ही मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो पैशन था वो मॉडलिंग था। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे प्रिटी ड्रेसेस, मेकअप पसंद नहीं होगा एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं मॉडलिंग करूँ, रैम्प पे वॉक करूँ एंड थोड़ा ऐसा भी होता था, आई हैड गुड हाइट। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स, बहुत लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि येस यू हैव अ गुड हाइट, यू हैव अ गुड फिजिक, सो यू शुड गो फॉर मॉडलिंग। सो बचपन से एक सुन के और यू नो इमेजिन करके बचपन से ही एक हो गया था कि नहीं, मॉडलिंग इज़ माई करियर। सो दैट्स हाउ आई चोज मॉडलिंग। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैंने मॉडलिंग शुरू कैसे की। तो मॉडलिंग शुरू करने के लिए आपको पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। सबसे पहले आप किसी भी ऐसे फोटोग्राफर को पकड़े जो ऑलरेडी फैशन फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, कुछ भी, उनको आप पकड़िए। वो आपका स्टिल्स मतलब फोटोग्राफ्स बना के देंगे और उसको फिर आप अलग अलग प्रोड्यूसर्स या फिर कोई भी फोटोग्राफर या फिर मॉडलिंग असाइनमेंट्स जो देते हैं आपको, उनके पास आप भेज सकते हैं, क्योंकि द फर्स्ट थिंग दे विल आस्क इज आपके फोटोग्राफ्स चाहिए उनको। तो वो पहले आपको बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही सतर्क होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी हैं, ऑफ कोर्स हर जगह पे होते हैं, यहाँ भी फ्रॉड है। तो आपको लोग बोलेंगे कि हाँ हम आपका वीडियो बना के देंगे या फ़ोटो बना के देंगे, बट बेसिकली वो उतना अच्छा नहीं बनाएंगे या फिर वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो आप पहले रिसर्च करिए बैठ के कि कौन सा फोटोग्राफर कैसा है, किसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लिंक के थ्रू जाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं गई थी फोटोग्राफर के पास और उन्होंने मुझे बना के दिया था एट दी आई थिंक 2016 में। ही टुक 10K, अराउंड 10K, और वो मुझसे और ज़्यादा मांग रहे थे, बट हम 2 मॉडल्स को बनवाना था पोर्टफोलियो, तो बेसिकली कम हो गया था, 10K वी पेड। अब मैं इसके प्रोज आपको बताती हूँ। प्रोज में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुई वो है कॉन्फिडेंस। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड आई फील समवेयर कि मेरे एविएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया मॉडलिंग, बिकॉज अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे प्रॉपर्ली। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है मॉडलिंग, बिकॉज यू वॉक ऑन रनवे इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकेंडली ग्रूमिंग, यू नो हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज ग्रूम। तो ग्रूमिंग आपको अपने आप आपकी खून में आ जाती है अगर आप मॉडल हैं तो। ड्रेसिंग सेंस भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है मॉडलिंग करते करते। तो ये सारे बहुत अच्छी चीज़ है जो आप एक मॉडल होके या मॉडल से सीख सकते हैं। जो कॉन्स तो हर इंडस्ट्री में होती हैं, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकता है, बट आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो ये होता है कि सिलेक्ट करना, चूज़ करना, क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इसमें लगता है कि सब कुछ सही है बट बेसिकली सब सही होता नहीं है। तो यस, इसलिए ये प्रोफेशन इतना ज़्यादा, जो भी कह लीजिए, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, या जो भी है इसको लोग एज अ प्रोफेशन नहीं देखते हैं। बट आई विल टेल यू वन थिंग, it was my dream and it is still my dream. I never wanted to become an air hostess, though I love my job. I always wanted to become a model, but आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आपको मॉडलिंग करनी है और आपका इंडस्ट्री में कोई नहीं है तो आपको पेशेंस चाहिए। आप अगर एकदम से सोचेंगे कि आप बिल्कुल रनवे मॉडल बन जाएंगे, बिल्कुल लैक्मे फैशन वीक में या विक्टोरिया सीक्रेट में अगर आपको वॉक करना है तो यू नीड पेशेंस। बिना पेशेंस के आप नहीं ऊपर तक जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे कि मैंने क्यों मॉडलिंग छोड़ी। वो इसलिए छोड़ी क्योंकि
आपको मैंने शायद आपको बताया होगा इसके पहले वाले वीडियो में रैम्प टू रनवे में कि मेरी एक मॉडल फ्रेंड थी जिसने मुझे सजेस्ट किया था एविएशन के बारे में। एविएशन में इंटरव्यू चल रहा है तो मैंने दिया और क्रैक हो गया पहले बार में ही। तो उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा होता है एविएशन, क्या होता है। आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग मॉडलिंग। दो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो अगर आपका सच में पैशन है और आप कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो आप ये मत सोचिए कि मतलब पैसे कमाने हैं, क्योंकि सच में मैं बता रही हूँ आपको पैसे नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग में जितना आप चाहते हैं। इवेंचुअली एक के बाद एक शोज़ करते हैं आप, जब थोड़ा आपका नाम बढ़ता है इंडस्ट्री में तब जाकर आपको लोग ज़्यादा ऑफर करते हैं, उससे पहले आपको ऑफर नहीं करते। तो ये सारे रीज़न हैं। स्टार्टिंग में मुझे पैसे भी इतने नहीं मिल रहे थे, दो आई वॉज नॉट डूइंग फॉर मनी, मुझे बहुत पसंद था इसलिए आई वॉज डूइंग। बट जब आप थोड़े मैच्योर होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, जब आती है बात स्टेबिलिटी की, तब आप चाहते हैं कि आपको कोई स्टेबल जॉब मिले कि महीने के आखिर में आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं। तो उस स्टेबिलिटी के लिए मैंने कुर्बान कर दिया अपना मॉडलिंग। जब मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया तब मैंने सोचा कि कोई नहीं, मॉडलिंग बाद में परस्यू कर लें, पहले हम थोड़े स्टेबल हो जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो इसलिए मैंने मॉडलिंग छोड़ा था कि स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छी मॉडलिंग कर ली, वेट कर लिया, बेसिकली पेशेंस जो मुझ में नहीं था उस टाइम पे, तो पेशेंस इज़ द की इन मॉडलिंग, आई विल से। तो हाँ, इसलिए मैंने मॉडलिंग छोड़ी क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है, जितना मैं चाहती हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने क्विट कर दिया मॉडलिंग। ऐसा नहीं है, मैंने शायद एक शो किया है एविएशन में आने के बाद, 1 या 2 शोज़ किए थे। अभी भी मैं सोचती हूँ करने का, बट द थिंग इज़ कि वंस यू आर कमिटेड टू another profession you don't get time for the other profession, you know what I mean. So yes, I'm not at all saying ki modeling is wrong and you cannot pursue it. You should pursue it. It's a very beautiful profession. It's just that you have to be a little careful and you have to be patient. That is the key. एंड इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ मैं। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें जाननी है मॉडलिंग के बारे में या फिर एविएशन के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आप इंस्टाग्राम पे जैसे मुझे फॉलो करते हैं प्लीज़ कीप फॉलोइंग मी, आस्किंग मी क्वेश्चन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर all your queries there, and please subscribe my channel if you have not subscribed yet, and there's a bell icon also down below, please उसे भी दबाते हुए जाना, and please keep loving me, stay safe, stay at home, covid अभी तक है unfortunately. Okay, I'll see you in the next video, bye, take care.